अपने असातिज़ा इकराम की बारगाह में मुअद्दब होकर अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को हिफ्ज़ किया और इनके वालिदैन ने ये कुर्बानी पेश की कि अपने बच्चों को मदरसे में छोड़ा, अपने घर से दूर रखा। तो आज उनकी ये कुर्बानी रंग लाई कि ये हाफिज़ कुरान हो गए और बरोज़ क़यामत ये इनके लिए सिफारिशी बनेंगे अल्लाह की बारगाह में, और इन्होंने अपने लिए आखिरत का सामान इकट्ठा कर लिया। जी बेशक। आप हजरात से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप देख लें, ये जो दौर चल रहा है, जो करंट सिचुएशन है, जो मौजूदा हालात हैं, इसके पेश नज़र हर एक नौजवान और हर एक पेरेंट्स को, वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता व पैरास्ता करें, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़फुल, मीनिंगफुल अगर कोई चीज़ है तो वो एजुकेशन है, वो तालीम है। इंसान की तरक्की सिर्फ एजुकेशन पर डिपेंड है। आज के दौर में आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपके पास तालीम नहीं है। आप कोई तरक्की नहीं कर सकते अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया है। सारी दुनिया के मज़ाहिब में आप किसी भी बड़े से बड़े मुफक्किर हो, कोई कितनी बड़ी ज़माने की शख्सियत हो, जब आप उससे तरक्की का राज पूछेंगे, जब आप उससे कहेंगे कि तरक्की किस तरह से की जाए, तो सबसे पहले ये कहेगा कि आप तालीम के करीब जाइए, अपने आप को एजुकेटेड कीजिए, अपने आप को दुनिया के सामने जब आप तालीम याफ्ता होकर के पेश करेंगे तो आपकी ज़बान में सलासत होगी, आपकी ज़बान में गहराई होगी, आपकी ज़बान में शीरी होगी, आपके अंदर इंसानियत, आपकी इंसानियत में निखार पैदा हो जाएगा। आप जब ज़माने के सामने जाएंगे तो पता चलेगी इस तालीम की अहमियत और अफादियत क्या है, क्या ये मदरसों की अहमियत है, क्या इन स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की अहमियत है। अब ज़रा देखो, सारे मज़ाहिब जोर देते हैं, सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि तालीम हासिल करो। किसी नेता से पूछोगे वो भी शिक्षा और तालीम की बात करेगा। आज सारी दुनिया तालीम की बात करती है, लेकिन ए मुसलमानों, गोट के गयूर मुसलमानों, तुमने अगर मज़हब इस्लाम को समझा है, अगर तुमने मज़हब इस्लाम को पढ़ा है, अगर इस्लाम की हिस्ट्री से वाक़फियत रखते हो तो आओ तवज्जो करो। दुनिया तो आज कहती है तालीम के लिए, दुनिया तो आज शिक्षा की बात करती है, लेकिन हमारा मज़हब महज़ब, मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जिसका बेस ही तालीम पर है, जिसकी बुनियाद ही तालीम पर है। जब हमारे दुनिया के अंदर मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा अजीज अगर कोई किताब है तो वो अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान है, जो आज इन बच्चों ने अपने सीनों के अंदर दाखिल कर लिया है, तो ये कुरान है, अल्लाह की मुकद्दस किताब है। मैं आपसे अगर पूछूं तो आप कहोगे कुरान के हर लफ्ज के लिए हमारी जान कुर्बान है, कुरान के हर नुक्ते के लिए हमारी जान कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारी इज्जतें कुर्बान, हमारी आबरू कुर्बान। लेकिन यही कुरान है, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान की आमद का दौर शुरू होता है, जब जिब्रील अमीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरान लेकर के हाजिर होना शुरू होते हैं, तो सबसे पहला लफ्ज इक़रा यानी पढ़ाई के ताल्लुक से शुरू होता है। कर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पढ़िए रब के नाम से। तो जरा सुनो मुसलमानों, आज दुनिया के सूरमा, आज दुनिया के पॉलिटिशियन, आज दुनिया के सेलिब्रिटीज, आज दुनिया में शिक्षा की बातें की जाती है, लेकिन मजहब इस्लाम ने शुरुआत तालीम से की है। तो एक मुसलमानों जरा तवज्जो कर लो, इस्लाम के सिर्फ इस एक पैगाम पर आपको पता चल जाएगा। मुफ्ती साहब की तकरीर का ये बेस तैयार हो गया कि एजुकेशन, शिक्षा की बात करके मजहब इस्लाम ने तुम्हारे सामने वो अजीम हथियार रख दिया कि तुम तालीम से लेस हो जाओ, तुम तालीम को हासिल करना शुरू कर दो। अगर तुमने अपनी पर्सनालिटी को एजुकेटेड कर लिया, अगर तुम एजुकेटेड पर्सन हो गए और तुम तालीम याफ्ता हो गए, तो सारी दुनिया में एक धमक होगी, एक चमक होगी और तरक्की की राहें आसान हो जाएगी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक हक है।
और सारे उलूम फुनून, ये सारी तालीमात, ये हर डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज कहाँ से निकला है? कुरान से निकला है। तुम बात करो जूलॉजी की तो ये भी कुरान से, तुम बात करो मैथमेटिक्स की तो कुरान से, तुम बात करो साइंस की तो कुरान से, तुम बात करो भूगोल की तो वो बात करो जनाब किसी भी लैंग्वेज की तो कुरान से। कुरान है अरबी में, लेकिन दुनिया की हर शिक्षा के का हर ज्ञान कुरान में मौजूद है। कुरान को जितना डीपली पढ़ोगे, कुरान की जितनी गहराई में जाओगे, उतनी तरक्कियां। आज दुनिया ने अगर तरक्की की है, पीछे कुरान है। दुनिया अगर कामयाब हुई है तो उसके पीछे कुरान है, वरना कुरान से पहले इंसान नहीं थे क्या? जब कुरान नहीं था तब भी इंसान थे, और तुम्हारे जैसे नहीं बल्कि बड़े पावरफुल, बड़े ताकतवर, बड़े बड़े कदावर इंसान थे, लेकिन तरक्की ना कर सके। कोई इंसान आसमान पर ना जा सका, कोई इंसान चांद पर ना जा सका, कोई हवाओं के दोष पर सफर ना कर सका, किसी ने पानी के सीने को चाक नहीं किया। लेकिन आज का ये इंसान हवाओं के दोष पर सफर करता है, पानी के सीने को चाक करता है। आज का ये इंसान यहाँ बैठ करके लंदन, अमेरिका, यूरोप और अरब जैसे मुल्कों में यहीं से वीडियो कॉल करता है। आज का ये इंसान टेक्नोलॉजी में इतना एक्सपर्ट हुआ क्यों? आज के इस इंसान ने इतनी तरक्की की क्यों? जनाब तुम नहीं जानते हो तो आओ इन उलमा की बारगाह में, जब जानवे अदब तय करोगे तो ये उलमा बताएंगे कि पहला इंसान इसलिए तरक्की ना कर सका कि उस वक्त कुरान नहीं था। पहला इंसान इसलिए चांद पर ना जा सका कि उस वक्त कुरान नहीं था। पहले इंसान ने इसलिए हवाओं के दोष पर सफर ना किया कि उस वक्त कुरान नहीं था। अल्लाह ने बंदों में इल्म को आम किया ही नहीं था। अल्लाह ने ये खासियत रखी अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कि मेरा महबूब जब इस दुनिया के पर्दे पे जाएगा तो दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए इल्म को फैला दिया जाएगा। और जब ये कुरान आया तो इंसान ने ऐसी तरक्की की कि सिर्फ 1000 नहीं बल्कि 500-600 वर्षों के अंदर अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी और ये सारी तरक्कियों ने जन्म ले लिया। जी 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 बेशक बेशक, इसके पीछे बहुत अच्छा मुफ्ती साहब क्या कह और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारिका है। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के की ये खासियत रखी कि मेरा महबूब जाएगा, ज्ञान को आम कर दिया जाएगा। बाकी मुफ्ती साहब क़िबला तकरीर फरमाएंगे। आपको ये बेस तैयार हो गया हजरत की तकरीर का। बात को अपनी यहीं का ख़त्म करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे की मोहब्बत हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, और मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल के कुरान की तिलावत के आदी बन जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। कि नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते